अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो आप आंखों की कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानने से वंचित रह जाएंगे जो समय पर इलाज ना होने की वजह से इंसान के अंधेपन का कारण बनती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आंखों की ऐसी बीमारियां या कंडीशंस जो धीरे धीरे चुपचाप अंधापन यानी ब्लाइंडनेस का कारण बनती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष भावसार, ऑप्टोमेट्रिस्ट, श्री जलाराम आई हॉस्पिटल धर्मज। अगर आप अपनी आंखों की सेहत को लेकर सीरियस है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल आई इंफॉर्मेशंस। अंधेपन के कारण में सबसे पहले आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद या गुजराती में जिसे झामर भी कहा जाता है, और यह है साइलेंट किलर ऑफ विजन। इस बीमारी में आंख का अंदरूनी दबाव यानी कि प्रेशर बढ़ने लगता है और ऑप्टिक नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, जो एक परमानेंट डैमेज होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं दिखता, मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसको ग्लोकोमा है। जब तक मरीज को पता चलता है तब तक नजर का एक बड़ा हिस्सा बिगड़ चुका होता है। ग्लोकोमा में गई हुई नजर कभी वापस नहीं आती। ग्लोकोमा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो पूरा डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आप जरूर देखिएगा। अंधेपन का दूसरा कारण है डायबिटीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आपको डायबिटीज है तो भले ही आपको अभी क्लियर दिखाई दे रहा हो, आपकी रेटिना अंदर से खराब हो सकती है धीरे धीरे। डायबिटीज आंख के पर्दे की नसों को कमजोर कर देती है, जिससे ब्लीडिंग्स, स्वेलिंग्स और धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो जाती है। याद रखिए, क्लियर विजन का मतलब हेल्दी रेटिना नहीं होता, इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलर रेटिना चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके घर परिवार के लिए, नियर डियर्स के लिए भी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला कारण है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में आंख का लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। शुरुआत में हल्का ब्लर दिखता है, समय के साथ साथ लेंस पूरी तरह से ओपेक हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, नजर बहुत ज्यादा कम हो सकती है। अच्छी बात यह है कि समय पर सर्जरी कराई जाने पर नजर पूरी तरह से वापस आ जाती है। लेकिन मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाता है, बिल्कुल सफेद हो जाता है, आदमी को दिखना बंद हो जाता है और फिर लेंस फटने की नौबत आ जाती है। तो आंख के अंदर का प्रेशर बढ़कर ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां परमानेंट अंधापन भी हो सकता है। तो समय रहते मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से इस स्थिति को टाला जा सकता है। फिर आगे आता है रेटिनल डिटैचमेंट। अगर अचानक आंख में फ्लैशेस दिखने लग जाए, बहुत सारे फ्लोटर्स दिखने लग जाए या पर्दे जैसा साया नजर आने लग जाए, दिखना बंद जैसा हो जाए, तो यह रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। इसमें कुछ घंटों की देरी भी परमानेंट ब्लाइंडनेस ला सकती है। अगले कारण में है उम्र से जुड़ी हुई रेटिना की बीमारी, जिसे कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। 50 साल के बाद यह देखने को मिलती है। एएमडी में आंख के पर्दे के बीच वाला हिस्सा खराब होने लगता है तो सामने की चीजें धुंधली या गायब सी दिखने लगती, किनारे की दृष्टि रहती है, लेकिन एएमडी से फंक्शनल ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। कॉर्निया की बीमारी, जिसमें मुख्य है कॉर्नियल इन्फेक्शन, इंजुरी या गलत कॉन्टैक्ट लेंस या गलत तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करना कॉर्नियल अल्सर को बना सकता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो कॉर्निया पर परमानेंट डैमेज हो सकता है, जो अंधेपन का एक मुख्य कारण है। फिर आगे आता है कंजेनाइटल कॉसेस। कुछ बच्चों की आंखों की समस्या जन्म से ही होती है जो अंधेपन का कारण बनती है। कई बार आंखों का लेंस जन्म से ही खराब होता है, कभी आंख का अंदरूनी दबाव बढ़ने से जन्म से ही कंजेनाइटल ग्लोकोमा होता है, कभी समय से पहले पैदा हुए बच्चों की आंखों का पर्दा सही तरह से विकसित नहीं हो पाता है, कुछ बच्चों में आंखों के आगे का भाग सही तरह से नहीं बन पाता है, कभी आंख की पूरी बनावट ही अधूरी रह जाती है, तो कभी पूरी आंख ही ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। इन सभी स्थितियों में अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो बच्चा पूरी जिंदगी के लिए अंधा हो सकता है। इसलिए बच्चों की आंखों की जांच देरी से नहीं बल्कि जन्म के बाद सही समय पर करना बहुत जरूरी है। अगले कारण में आता है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डिफिशियंसी। पहले नाइट ब्लाइंडनेस होता है, फिर आंखों में ड्राइनेस आने लगती है और बाद में कॉर्निया डैमेज हो सकता है, जो कि अंधेपन का एक मुख्य कारण है। आगे आता है ऑप्टिक नर्व्स की बीमारियां। ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, जो कि इन्फेक्शन से या ब्रेन प्रॉब्लम की वजह से या न्यूरोलॉजिकल डिसीज की वजह से हो सकता है। एक बार ऑप्टिक नर्व्स खराब हो गई तो विजन लॉस
परमानेंट हो सकता है। अब ध्यान रखिए कि अंधापन अचानक नहीं होता, पहले वार्निंग साइंस आते हैं। समय पर आई चेकअप से अधिकांश ब्लाइंडनेस या अंधेपन को रोका जा सकता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जलाराम।